अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट सेट और रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ए रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई इज सेड टू बी ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। देखें, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा रूल जो एक्स के हर एलिमेंट को एसोसिएट करे विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई। तो इस रूल को हम क्या कहेंगे? फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। और इसको डिनोट हम किस तरह करते हैं? एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, तो देखें इसकी एग्जांपल। दो चीज़ें इसमें आपने याद रखनी है। एक ये है कि सेट एक्स का हर एलिमेंट जो है वो किसी न किसी के साथ एसोसिएट करेगा और वो यूनिक होगा। ठीक है, तो देखें इसकी एग्जांपल। ये हमारे पास एक सेट एक्स है, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं 1 2 3। और ये सेट हमारे पास वाई है, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। तो देखें ये जो डायग्राम है, इसमें देखें सेट एक्स का हर एलिमेंट किसी न किसी के साथ एसोसिएट है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि वो यूनिक भी है। देखें यूनिक किस तरह? देखें एफ ऑफ वन जो है, ये इसका आंसर क्या है? सी। और एफ ऑफ टू का क्या है? बी। और एफ ऑफ थ्री का ए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ऐसा नहीं है एफ ऑफ वन का जो आंसर है वो ए भी हो। ठीक है, या एफ ऑफ टू का जो आंसर है वो सी भी हो। तो ये सिर्फ यूनिक हैं। ठीक है, इनका एक ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रूल को हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, इसमें देखें कि सेट एक्स है, इसमें भी तीन एलिमेंट्स हैं, और सेट वाई जो है इसमें भी तीन एलिमेंट्स हैं। लेकिन एक चीज़ तो यह है कि सेट एक्स का हर एलिमेंट एसोसिएट कर रहा है, ठीक है, सेट वाई के एलिमेंट के साथ। लेकिन इसमें देखें एफ ऑफ वन का जो आंसर है वो ए भी है, और एफ ऑफ वन का आंसर सी भी है। इसका क्या मतलब है कि ये यूनिक नहीं है। ठीक है, नॉट यूनिक। तो ये जो रूल है, ये जो एफ है, ये वाला जो एफ है, ये एफ इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें जी। अच्छा अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सेट एक्स का हर एलिमेंट सेट वाई के एलिमेंट से एसोसिएट है। दूसरी चीज़ देखें, एक तो ये पहला जो पॉइंट था कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एसोसिएट होने चाहिए। दूसरा क्या था कि वो यूनिक होना चाहिए। पहला जो यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये क्या हैं, सारे एलिमेंट्स एसोसिएट हैं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि वो यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हैं या नहीं। देखिए एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है? ए है। एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या है? बी। और एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या है? बी। तो देखें हर एलिमेंट की यूनिक आंसर्स हैं। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे नहीं है कि एफ ऑफ टू की वैल्यू डी भी है या ए भी है, इन सारियों की वैल्यू एक ही है। तो आपने यहाँ पे पजल नहीं होना कि ये देखें जी एफ ऑफ टू की वैल्यू भी है, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू भी ठीक है। हमने सिर्फ आंसर देखने होते हैं कि हर पॉइंट का आंसर एक ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एफ ऑफ टू जो है वो आंसर बी भी है और सी भी है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो एफ है ये क्या है? ये फंक्शन है। अब फंक्शंस की भी आगे मज़ीद कुछ टाइप्स होती हैं। एक होता है ऑन टू फंक्शन, इसमें देखें। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे कि ये जो एक्स होता है ना, ये इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, और ये जो वाई होता है इसको हम कहते हैं
कोड में। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी है कि रेंज, रेंज क्या होती है। तो देखें, अगर ये वाला फंक्शन हम ले लें तो इसमें जो आंसर्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, जो आंसर्स हैं वो आंसर्स का जो एक सेट हम लिख लें, मतलब एफ ऑफ वन का आंसर क्या है जी, एफ ऑफ टू का आंसर क्या है, ठीक है, एफ ऑफ थ्री का आंसर क्या है, ए है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ, जो आंसर्स होते हैं उनको हम रेंज ऑफ एफ कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में रेंज ऑफ एफ जो है वो इक्वल है कोड डोमेन के साथ। ठीक है। अब एक और यहाँ पे ये फंक्शन आप देख लें, इसमें देखें जो एफ रेंज है, जो आंसर हैं वो क्या हैं, एक तो ए है, दूसरा बी है। यहाँ पे रेंज जो है वो इक्वल नहीं है कोड डोमेन के साथ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो रेंज ऑफ एफ हो वो कोड डोमेन के इक्वल हो। ठीक है, तो अब ये जो ऑन टू फंक्शन होता है, ये अगर आपकी रेंज जो है ये इक्वल आ जाए कोड डोमेन के साथ, ठीक है, रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन हो, तो हमारा जो फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन, या फिर हम इसे सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, वन वन फंक्शन। देखिए, ए फंक्शन इज said to be वन वन फंक्शन if the images of distinct elements of x अंडर f are distinct। अच्छा, डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि आपस में मुख्तलिफ हों। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं x1 x2 डोमेन से, ये x जो है ये क्या है, डोमेन है, डोमेन सेट है। तो इसमें अगर दो एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं हैं, ठीक है, तो इनकी जो इमेजेस होंगी, अच्छा, ये जो आंसर्स होते हैं ना इनको हम क्या कहते हैं, फर्ज करें यहाँ पे जो ए है ये क्या है, इमेज है वन की अंडर एफ। ठीक है, इसी तरह ये जो बी है ये इमेज है टू की अंडर दिस फंक्शन एफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दो एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है तो इनकी इमेजेस भी क्या होंगी, आपस में इक्वल नहीं होंगी। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर दो इमेजेस हैं आपस में इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है, दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। तो अच्छा हाँ, यहाँ पे ये जो है वन वन फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे एक हम एग्जांपल कर लेते हैं, हम वन वन फंक्शन की एग्जांपल करते हैं। देखें, वन टू थ्री, ए बी सी डी। अब ये एक फंक्शन हम यहाँ पे हम फर्ज करें एफ यहाँ पे फंक्शन है, तो अगर हमारा वन की जो इमेज है वो ए हो, टू की जो इमेज है वो क्या हो, सी हो, और थ्री की जो इमेज है ये क्या हो, डी हो। अच्छा, अब यहाँ पे आप कोई से दो एलिमेंट्स ले लें, फ़र्ज़ करें डिस्टिंक्ट ले लें, मैं वन ले लेता हूँ, दूसरा जो एलिमेंट है वो मैं ले लेता हूँ टू। तो इनकी जो इमेजेस हैं ये दोनों आपस में क्या हैं, वन इज़ नॉट इक्वल टू टू, ये आपस में डिस्टिंक्ट है। तो इनकी जो इमेजेस हैं, वन की इमेज क्या है, ए है, और टू की इमेज क्या है, सी है। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, मतलब इसका क्या है कि इनकी जो इमेजेस हैं एफ ऑफ वन इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू। तो अच्छा, आप यहाँ पे आप वन और थ्री भी चेक कर सकते हैं और टू और थ्री भी चेक कर सकते हैं। तो आप कोई से दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लें, उनकी जो इमेजेस होंगी वो भी क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन। अच्छा, अब आपने ये बताना है मुझे कि जो फंक्शन ये जो एफ है ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं।
ठीक है, अब चलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फर्ज करें हमारे पास एक सेट एक्स है और एक हमारे पास, तो इसमें एक फंक्शन जो है एफ, वो इस तरह है कि यहाँ पे एक, दो और तीन, ये तीन एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ए बी और सी। तो यहाँ पे वन की जो इमेज है वो फर्ज करें क्या है, टू है, और बी है, और टू की जो इमेज है वो क्या है, ए है, और थ्री की जो इमेज है वो। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये वन वन फंक्शन, ठीक है। जिस तरह हमने ये चेक किया ऊपर ये वाला फंक्शन, इसी तरह आप ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ज़रा ऑन टू कैसे है। देखें जो रेंज सेट है वो क्या है हमारे पास, रेंज एफ एफ क्या है हमारे पास। देखें वन की जो इमेज है वो क्या है, बी, टू की जो इमेज है वो क्या है, ए, और थ्री की जो इमेज है वो क्या है। तो ये देखें कोड मैन वाई के ही इक्वल है। इसका क्या मतलब है, ये जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, एफ इज़ वन वन भी फंक्शन है और ये ऑन टू भी फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह टोपोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने बेसिक डेफिनेशंस हम डिस्कस की वो आपको क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आपको टोपोलॉजिकल स्पेसिस है वो समझ आएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।